हमारे परिवार का जो वर्चस्व रहा है राजनीति में, मुझे पता है, जहाँ तक मैंने अपने बड़ों से सुना है, जो हमारे परदादा रहे हैं चौधरी धीरज सिंह, हमारे जो परदादा जी रहे हैं, उस दौर से मैं सुनता आ रहा हूँ, वहाँ तक का मुझे जानकारी बहुत अच्छे से। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने अपने समय पे बहुत अच्छा, जहाँ पे भी अपना उन्होंने अपना स्टैंड रखा है, अपना पूरी मजबूती से खड़े रहे हैं, डट के रहे हैं। जो अब भटक रहा है वो हमारा युवा है। मुझे तो मेरे ताऊ जी से एक ही चीज सीखने को मिली है, वो है ईमानदारी और सच्चाई। हम लोगों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आदर, बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, साथियों को साथ लेके चलना, ये चीजें हमारे खून में दौड़ती हैं। मेरे लिए तो पार्टी लोगों से है, मेरे साथियों से है, मेरे बड़े बुजुर्गों से है। जब तक मैं इनके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, कार्य कराता करता रहूंगा, सिर्फ एक सीट पे नहीं लड़ना। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई है तो ये भाजपा में, और चुनाव लड़ने की बात करवाता है ये 6 की 6 सीटों पे, कि इसको पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। सदस्यों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपका मन फिर 27 में है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं चौधरी परिवार तीतरो में। चौधरी परिवार जिनका राजनीति में बड़ा वर्चस्व रहा, और आज हमारे साथ में डॉक्टर सुशील चौधरी, जो कांग्रेस पूर्व विधायक, उनके भतीजे प्रशांत चौधरी हैं हमारे साथ, और कुछ प्रश्नों को लेकर आज हम इनके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तीतरों के अंदर। आप हमारे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, हम बात कर लेते हैं आप परिवार की, चौधरी परिवार की। चौधरी परिवार का बड़ा वर्चस्व रहा है राजनीति में। अगर हम बात करें आपकी, आपने हिस्सेदारी की है राजनीति में, आप चुनावी मैदान में आए हैं, क्षेत्र में जैसे लगातार आप जा रहे हैं लोगों के बीच, तो क्या देख रहे हैं? हमारे परिवार का जो वर्चस्व रहा है राजनीति में, मुझे पता है, जहां तक मैंने अपने बड़ों से सुना है, जो हमारे परदादा रहे हैं चौधरी धीरज सिंह, हमारे जो परदादा जी रहे हैं, उस दौर से मैं सुनता आ रहा हूं, वहां तक का मुझे जानकारी बहुत अच्छे से है, कि वो दिन रात लोगों की सेवा में रहते थे, लोगों के कार्य कराते थे। और हमारा परिवार आजादी से पहले से लोगों के लिए लड़ता आ रहा है, लोगों की आवाज उठाता आ रहा है। उसके बाद फिर हमारे परदादा जी ने अपने भाई को चुनाव लड़वाया था, बाबा जी स्वर्गीय दाताराम जी, वो विधायक बने थे, 2 बार वो विधायक रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे परदादा जी ने अपने बेटे को, हमारे बाबा जी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को चुनाव लड़वाया। फिर वो तो अनेकों बार विधायक, एमएलसी और मंत्री रहे हैं। वो सभी को उस बारे में उसका जानकारी है, सभी को पता है। फिर उन्होंने अपने भतीजे हमारे ताऊ जी डॉक्टर सुशील चौधरी को चुनाव लड़वाए, उनको विधायक बनवाया। और तब से फिर उसके बाद चाचे रुद्रसेन हैं, चाचा इंद्र सेन हैं, चाचा जी अभय हैं, परिवार के जितने भी मेरे चाचा ताऊ हैं, सभी लोगों के लिए हर टाइम, हर वक्त खड़े रहते हैं। सभी की अपने स्तर से जितना भी बन पड़ता है, अपने क्षेत्र तक, अपना जिले तक, जहां भी उनका दायरा रहता है, हर जगह पे अपने लोगों के लिए काम करवाने का प्रयास करते हैं। अब बात रही मेरी, भाई मेरा तो ऐसा है, मैं अपने सभी, मेरा थोड़ा तरीका थोड़ा सा अलग है। जित जैसे पहले से चलते आए हैं, पहले भी मेरे परिवार लोगों की सेवा करता रहा है, सभी के लिए खड़ा रहा है। थोड़ा मेरा ये है, मैं थोड़ा प्राथमिकता युवाओं को देता हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं, जितने भी हमारे देहात के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने अपने समय पे बहुत अच्छा, जहाँ पे भी अपना उन्होंने अपना स्टैंड रखा है, अपना पूरी मजबूती से खड़े रहे हैं, डट के रहे हैं। जो अब भटक रहा है वो हमारा युवा है। तो मैं तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कहता हूं कि भाई सभी अपना, अपनी बात को मजबूती के साथ, जो भी कहना है बिना निडर करे, बिना किसी से डटे, बिना किसी की सुने, जो भी अपना कहना है पूरा खुल के कहें, और डरे ना किसी से भी, किसी भी तरीके से। तो मैं तो युवाओं को आगे लेके
चलने में ज़्यादा वो रखता हूँ, और बड़ों का तो मैं आशीर्वाद लेता ही रहता हूँ। तो यही मेरी पहली प्राथमिकता युवा है। जी, जी। हाँ। अगर बात की जाए चौधरी परिवार की, खासकर बात की जाए आपके ताऊ जी की, चौधरी सुशील जी, जिन्होंने लगभग 33 साल कांग्रेस में इतिहास रहा है उनका, वो पूर्व विधायक भी रहे, और उसके बाद लगभग 2019 में जब गंगो उपचुनाव हुआ तो उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो आपने क्या सीखा उनकी जो राजनीति प्रणाली रही, उनसे आपको क्या सीखने को मिला? मुझे तो मेरे ताऊ जी से एक ही चीज़ सीखने को मिली है, वो है ईमानदारी और सच्चाई। अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहो, अपने लोगों के प्रति सच्चे रहो। यही चीज़ मुझे सीखने को मिली है, और इसी चीज़ के साथ मैं सभी अपने लोगों के बीच में जाता हूँ। ईमानदारी से जो भी मुझे कहना होता है वो कहता हूँ, और सच्चाई के साथ हर किसी के साथ खड़ा रहता हूँ। जी। बात की जाए तो अगर बात की जाए यशपाल जी की, चौधरी यशपाल जी, काफ़ी वर्चस्व रहा है उनका, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला? जैसे आपने उनका देखा, इतिहास देखा उनके बारे में, उनकी ईमानदारी या लोगों के बीच में जो उन्होंने कार्य किए, वो आपने देखा, तो आप क्या सीखते हैं? अच्छा, मैं एक छोटा-सा बता दूँ, मैं एक तो यहाँ पे जब तक उस दौर में मैं कभी यहाँ पे रहा नहीं हूँ, हुँ, और हम सभी जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, हम लोग सब बाहर पढ़े हैं। बचपन हुँ, से ही हम लोग पहली क्लास से ही सब बाहर चले गए थे, बाहर हॉस्टलों में पढ़े हैं। हमें यहाँ से हम अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं थी कि भाई परिवार हमारा क्या करता है, क्या नहीं करता। धीरे-धीरे जाके पता लगा कि भाई हम राजनीतिक परिवार से हैं, और फिर अब जब मैं क्षेत्र में आया हूँ और बड़े बुजुर्गों के बीच में भी बैठता हूँ, तो सबसे सुनने को मिलता था कि भाई आपके बाबा जी ने इतनी सेवा की है, जो हमारे आपको बता दूं मैं, मेरे दादाजी और सगे 5 भाई थे, हुँ, और 5 बिल्कुल वो बंद मुट्ठी की तरह थे। एक ने जो कह दिया उस पे ही सभी के सभी अपना ये रहता था कि भाई मेरे बड़े भाई ने कुछ भी कहा है तो वो हमारा वही अंतिम फैसला वही है। तो जब तक मैंने एक चीज सीखी है अपने बड़ों से, अपने बाबा जी से, अपने ताऊ जी से, अपने चाचा से, अपने पिताजी से, कि बड़ों का सम्मान करो, और जिसके साथ भी खड़े हो पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे आगे आपके साथ चट्टान ही सामने क्यों ना खड़ी हो, चाहे चट्टान को भी तोड़ना पड़े तो उस चट्टान को तोड़ दो। मुझे तो इतना पता है जी। लगातार आप जैसे बाहर रहे हॉस्टल में, और आप जैसे बात करें हम कल्चर की, तो जैसे आप गाँव में जा रहे हैं, गाँव के कल्चर को देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के कार्य को देख रहे हैं, तो क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है? क्या भिन्नता दिखाई देती है? क्या जो लोगों के कार्य हैं, निपुण तरीके से वो हो रहे हैं? अच्छा, बात करूं अगर मैं कल्चर की, तो देखो, हम हॉस्टल में पढ़े हैं सभी भाई जितने भी हैं, हम हमसे पहले भी हॉस्टलों में रहे हैं, बाहर दूर दूर तक पढ़ाई हमने की है। लेकिन बात अगर कल्चर की करें तो ये चीज़ें देखो खून में होती हैं। हमें यहाँ पे आके मुझे तौर तरीके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि गाँव में बड़ों के साथ कैसा आदर करना है, छोटों के साथ कैसा करना है, ये हम लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि आदर, बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, साथियों को साथ लेके चलना, ये चीज़ें हमारे खून में दौड़ती हैं। हुँ, तो ये तो बिल्कुल मुझे इस चीज में से बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई कि सभी के साथ मिलजुल के रहना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके चलना, और साथियों को सबको साथ लगा के चलना, ये चीजें तो हमें बखूबी हमें पहले ही विरासत में मिली हुई हैं। बात करूं अगर मैं काम की, तो कामों का तो, अगर मैं ईमानदारी से और सच्चाई से कहूं, तो कामों का तो इतना बुरा हाल है। हर गांव में जहां भी मैं जा रहा हूं, कहीं जमीनों के झगड़े, कहीं मकानों के झगड़े, कहीं रंजिशें चल रही हैं। लेकिन मैं सभी को ये कहता हूँ, जितने भी मेरे गांव में भी हैं, साथी हैं, भाई बंधु हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को मेरा ये कहना है कि एक ही मैसेज है मेरा, आप किसी के भी बहकाए में आके, चाहे किसी भी स्तर का आपका मामला चल रहा हो, किसी के भी बहकाए में आके आपस में भाईचारे को खराब मत करो गांव में बिल्कुल भी। क्योंकि बाहर का
आपको आके कुछ भी कह देगा, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। आप लोगों को ही आपस में रहना है। गांव की बात कर रहा हूं मैं। आप ही पड़ोस पड़ोस में दो अगर भाई रह रहे हैं या परिवार के रह रहे हैं, सारी उम्र आप लोगों को एक दूसरे के लिए खड़ा रहना है। भाई मनमुटाव देखो होते रहते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सीधा संदेश हर गांव में एक ही है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे मकान का मामला हो, चाहे कोई किसी तरह की नाराजगी हो, उसको ज्यादा लंबा ना बढ़ाओ। अपना आपस में दो जिम्मेदारों को बिठा के निपटाने की तरफ बढ़ो। और देखना, यकीन मानना, इतना ज्यादा आपको कुछ समय बाद अच्छा लगता चला जाएगा। जितना आप लोग भाईचारा और प्यार मोहब्बत आपस में रखेंगे, उतना ही जो दूसरी ताकतें हैं ना, जो आपस में लड़वाने का काम करती हैं, जो दूसरी ताकतें चाहती हैं कि इन लोगों में आपस में रंजी से रहें और दूसरे आपके रंजिशों पे रोटियां सेकते रहें, तो उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब दो, उन लोगों को ये रोटियां सेकने मत दो। मेरा कहना सिर्फ इतना है। आपसे प्रश्न ये है चौधरी साहब, राजनीति में आने का आखिरी कारण क्या है? राजनीति में ऐसा कोई कारण नहीं है भाई। मेरे ताऊजी ने मुझे कहा कि अब सभी को पता है, जैसे कि विधायक जी, डॉक्टर साहब, मेरे ताऊजी, भाई उम्र का पड़ाव है, और आगे आगे जो और भी लोग हैं, उन्होंने सबने इकट्ठा होके कहा कि जी डॉक्टर साहब, सारी उम्र आपने सेवा करी है, अब किसी आगे किसी बच्चे को भी कहो जो अपना आगे इस चीज में हम लोगों के साथ खड़ा रह सके, हम लोगों के कार्य करवा सके। तो उधर से ताऊ जी का आदेश हुआ कि भाई अब तुझे देखना है, अब लोगों की समस्याएं सुननी है, इनके बीच में रहना है, इनकी समस्याओं के लिए खड़ा रहना है। तो मैं तो सिर्फ अपने ताऊ जी के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। आपके ताऊजी ने लगातार 33 साल कांग्रेस में सेवा की है और उसके बाद में भाजपा का दामन थामा। आपको क्या लगता है किस पार्टी में रह के आप मजबूती से कार्य कर पाएंगे? देखो, बात करें, जैसे कि सभी को पता ही है, हम लोग भाजपा में हैं और पूरी ईमानदारी से हैं, पूरी निष्ठा के साथ हैं। और जब तक हमारे लोगों का, क्योंकि देखो, मेरे लिए तो पार्टी लोगों से है, मेरे साथियों से है, मेरे बड़े बुजुर्गों से है। जब तक मैं इनके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, कार्य कराता करता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पार्टी का अलग काम है और लोगों का अलग काम है। लोगों को पार्टी से मतलब नहीं होता। लोगों का काम सिर्फ इतना होता है कि उनके सुख दुखों में हमारा जो भी, जिसको हम मानते हैं, वो आके खड़ा रहे। हमारे पे जब भी कभी मुसीबत पड़े, तो वो आके हमारे लिए, हमारे सामने आके खड़ा हो जाए कि हाँ भाई, हमारे आदमी पे मुसीबत पड़ी है, तो हमारा नेता हमारे बीच में आके खड़ा रहे। तो मेरा सिद्धांत यही है। मैं ज्यादा, जो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, जो और लोगों की रणनीति रहती है, बड़े नेताओं के आगे पीछे फिरना, उनकी जय जयकार करना, वो देखो, वो काम मेरे पे होता नहीं। इसलिए बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये भाई भाजपा में रह के जब भी भाजपा का कहीं दिखता नहीं है या कुछ वो नहीं होता है। हम मैं लोगों के बीच में रहना और उनके लिए काम करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। बड़े नेताओं के आगे पीछे उनकी हाजिरी करना, उस पर मैं विश्वास नहीं रखता बिल्कुल भी जी। आपने जैसे पिछले इंटरव्यू में हमसे ये कहा, हमने आपसे प्रश्न किया था कि आपने अक्षेत्र में क्या दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि हमें अक्षेत्र में अपने युवा साथी, अपने भाई दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या दिखाई देता है? आपने आखिर आपने ऐसा क्यों बोला था कि हमें अपने युवा साथी या अपने भाई दिखाई देते हैं? वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आज के समय में हर गांव में हमारे साथी एक्टिव हैं। मैं कुछ भी कार्य उन्हें देता हूं, मान लो जैसे किसी भी गांव में कुछ भी समस्या हो गया, किसी भी पक्ष में झगड़ा हो गया, वो मुझे बताते हैं कि जी भाई ऐसे ऐसे मामला हो गया, उन पक्षों में ऐसे लड़ाई हो रही है। तो मैं अपने साथियों को सबसे पहले ही कहता हूं कि भाई कोशिश करो, वो चाहे हमसे जुड़े हो या ना हो, उनका किसी भी तरीके से, चाहे मेरे माध्यम से हो, चाहे मेरे साथियों के माध्यम से हो, कि भाई सबसे पहले उन लोगों का जो झगड़ा हुआ है, जिस भी कारण हुआ है, उसको निपटाने की कोशिश करो।
चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो। तो मेरा तो अपने साथियों पे, अपनी टीम पे इसलिए मुझे इतना ज्यादा गर्व है। वो किसी भी गांव का मेरा साथी हो, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई वो प्रशांत का जुड़ा हुआ लड़का है या प्रशांत से जुड़ा हुआ आदमी है और वो गांव में सौहार्द खराब करता है, गांव में वो रंजिशें पैदा करवाता है, गांव में किसी भी तरीके से पार्टीबाजी करता है। इसलिए मुझे अपने साथियों पे गर्व है। इसलिए मैंने कहा था, किसी भी गांव में मैं जाता हूं, मुझे तो अपने ही लोग और अपने ही बड़े बुजुर्ग और साथी दिखते हैं। मेरा आपका कहने का मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है 2026 में जैसे जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने निर्णय ले लिया है कि अब की बार मुझे चुनाव लड़ना है। हाँ भाई, मुझे चुनाव सिर्फ एक सीट पे नहीं लड़ना। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई है तो ये भाजपा में और चुनाव लड़ने की बात करवाता है ये 6 की 6 सीटों पे, कि इसको पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। देखो, सबसे पहला तो प्रयास मेरा यही होगा, हर जिला पंचायत वार्ड पे मैं अपने शीत नेतृत्व से के सामने रखूं कि भाई इन इन लोगों को आप चुनाव के टिकट दीजिए, इन लोगों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और वो लोग ऐसे होंगे जो ग्राउंड लेवल पे मजबूत होंगे, कि आप सर्वे करवा के देखिए। अगर वो लोग ग्राउंड लेवल पे मजबूत नहीं होंगे तो मैं खुद पार्टी को कह दूंगा कि जी, आप को जो इससे ज्यादा मजबूत लगता हो आप उसको टिकट दो, उसके साथ हम ईमानदारी के साथ उसको जितवाने का काम करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ग्राउंड पे इसलिए काम करता हूं, मैं धर्म, समाज, बिरादरी, जात पात की बात ना तो मैं कभी सोचता हूं ना मैं करता हूं। मेरे लिए तो हर वार्ड पे सिर्फ उसी का प्रपोजल जाएगा पार्टी को जो सबसे ज्यादा ईमानदार और निष्ठावान और कर्मठ व्यक्ति होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि भाई सभी वार्डों पे 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन सभी वार्डों पे पार्टी को मजबूत से मजबूत लड़के को, और खासकर युवा को प्राथमिकता रहेगी मेरी कि युवा लड़का निकल के आए और उसके लिए पार्टी को भेजें। और अगर कोई मेरा प्रपोजल गलत हुआ और जो उससे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट निकल के आएगा तो हम उसके साथ। और अगर हम ईमानदारी से हमने दिया है और उसके बाद पार्टी कह रही है नहीं भाई, कोई और ज्यादा सिफारिश लगा के या 2 पैसे दे के अगर वो टिकट लेके आ गया, तो भाई हम तो खुले हैं, स्पष्ट हैं, हम फिर उसके साथ हैं नहीं। इसलिए हम हर वार्ड पे अपना मजबूती से उन्हीं के बीच में से कोई भी एक जना सबकी सहमति से निकाल के लाएंगे कि भाई इसको चुनाव सब लड़वाएंगे। प्रशांत चौधरी नहीं लड़वाएगा, सारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी मिलके लड़वाएंगे। उस बेस पे मैंने कहा था वो चीज। चौधरी साहब, प्रश्न आपसे ये है, अगर गंगो विधानसभा की हम बात करें तो वार्ड 20 में जैसे गांव है कमेड़ा, बीराखेड़ी, आपने वहां पर सर्वे किया, आप वहां पर गए, लोगों ने आपको बुलाया, तो वहां पे आपने क्या दिखाई दिया? अक्सर जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं कई नेता, तो क्या आपको लगता है अगर मुझे चुने जनता तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके, किस मुद्दे पर आप विकास करना चाहते हैं क्षेत्र का? भाई, हाँ, मैं कल मेरे कई गांवों के दौरे थे, बीराखेड़ी, बंदाएड़ी, कमेड़ा, इधर शेरमुंह भी गया था मैं, दैदनौर, बड़गांव, इन सब गांवों में लगभग 6-7 गांवों में कल हर जगह मैं गांव में गया हूँ। साथियों को मैंने कहा है कि भाई पूरी ताकत के साथ अपना लग जाओ। पहली बात तो हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, जितनी भी युवा टीम है, वो हर टाइम अपना एक्टिव मोड में रहती है। ये नहीं है कि अब चुनाव आया तो अब लोगों के बीच में निकलेंगे, या मैं ही कि मैं पिछले 1 साल से लगातार सबके सुख दुखों में खड़ा हूं। और बहुत सी बार तो ऐसा हो जाता है कि कोई भी साथी ऐसा आदमी को लेके आ जाता है जो हमसे जुड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन साथी कहता है भाई जी इसका काम करवाना है, और सामने से और ज्यादा ताकतवर आदमी दूसरे पक्ष के लिए जोड़ लगा रहा होता है। मैं ये नहीं देखता कि सामने से कौन जोड़ लगा रहा कौन नहीं। मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ, जब मुझे सही लग रहा है वो आदमी कि भाई ये आदमी सच्चा है, ईमानदार है और उसके साथ गलत हो रहा है, फिर चाहे सामने कोई आ जाओ, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मैं तो अपना पूरा का पूरा जोर लगा दूं उस आदमी के लिए, वो चाहे मेरा है या नहीं है, मैं गलत होने नहीं देता बिल्कुल भी। मेरी तो सोच ही है। तो आप युवा हैं, उभरता चेहरा हैं और एक नया चेहरा है जिला सहारनपुर में, और आपने अभी जैसे बताया हमें कि मैं युवाओं पर ज़्यादा रेकमेंड कर रहा हूँ, युवाओं को ज़्यादा रेकमेंड करने के पीछे आखिर वजह क्या है? भाई, युवाओं को आगे करने के लिए एक तो मैं खुद युवा हूं,
और मैं समझता हूँ, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे ताऊजी, मुझसे पहले मेरे ताऊजी, मेरे चाचा, मेरे पिताजी सब लोगों के बीच में रहते हैं। आप चीज़ देख रहे होंगे, अब वो लोग थोड़ा कम जाते हैं क्योंकि एक उम्र का भी तकाजा रहता है कि भाई उम्र के हिसाब से आदमी भाग दौड़ करता है, और उम्र के हिसाब से ही आदमी सेवा भाव के लिए ज़्यादा बाहर निकल सकता है। अब हमारी है, देखो हमें 30 वाले स्लॉट में, तो हम ज़्यादा भाग दौड़ कर सकते हैं, इतने हमारे बड़े भाग दौड़ नहीं कर सकते। और सारी उम्र का ठेका बड़ों पे ही रह गया क्या, किसी के भी, चाहे मेरे हों चाहे किसी दूसरे साथियों के हों, कि मैं ही हमारा बाजा बजाते रहेंगे। भाई हम युवाओं को भी तो आगे निकलना पड़ेगा। जब हमें पाल पोस के हमारे बड़ों ने इतना बड़ा किया, और हमें कुछ भी समस्या होती थी वो निपटाते थे, चाहे मेरे हों चाहे हमारे किसी भी गांव में किसी भी साथी के हों। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि भाई अब उनकी जिम्मेदारी हम लोग उठाएं। हमारे बड़े ही ना सारी उम्र उठाते रहे जिम्मेदारी, अब हमें भी उठानी चाहिए जिम्मेदारी। अपने साथियों के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए खड़ा होना चाहिए। वो इस संदर्भ में मैं इसीलिए युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहित करता हूं कि भाई तुम लोग आगे निकलो। बड़ों ने तो अपने समय पे किया ही है, अब हम उसी चीज को उन आज भी उन्हीं के ही भरोसे छोड़ देंगे कि भाई अब तो बड़े करते आ रहे, अब आगे भी वही करें। क्यों भाई, उन्होंने ही ठेका ठा लिया, अब भी वही अपने गोड्डे तोड़ते रहेंगे हमारे लिए। हमें भी तो आगे बढ़ के आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैसेज युवाओं को मैं इसलिए ही देता हूँ, ये मैसेज है युवाओं को कि भाई निकल के आओ। और मेरी प्राथमिकता युवाओं के लिए इसलिए ज्यादा है, जितनी भाग दौड़ हम और वो कर लेंगे, इतनी देखो ज्यादा उम्र वाला आदमी कर नहीं सकता। इसलिए मेरा सीधा सीधा युवाओं को कहना यही है, भाई साथ लगो और पूरी ईमानदारी के साथ मजबूती से बिना किसी से डरे बेझिझक हो गए, जहां जो गलत लग रहा गलत कहो, और जहां जो सही लग रहा सही कहो। आगे फिर हम खड़े तारे साथ हम देख लेंगे। तो 2026 में आपने निश्चय कर लिया चुनाव लड़ने का? नहीं, 2026 में जिला पंचायती के चुनाव हैं। जिला पंचायती के चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, अपने हर वार्ड से साथियों को लड़वाऊंगा। ये ये निश्चय किया हुआ है। बाकी तो समय है, क्या परिस्थितियां रहे क्या नहीं वो एक अलग चीज है। लेकिन इन वार्डों से 20 से लेकर 25 तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर वार्ड से अपने मजबूत साथी को लड़वाना और उसके लिए कार्यरत रहना। और इसीलिए मैंने अब नए साल पे ये अपना बनाया है। इस महीने के अंदर, जनवरी के अंदर 20 वार्ड पे मैं लग चुका हूँ, गांव दर गांव। वहां के जो साथी भी हैं 20 वार्ड के गांवों के, उन्हें लेके फिर रहा हूँ हर गांव में, उन्हें एक्टिव कर रहा हूँ, उनमें जोश भर रहा हूँ कि भाई लगो, तुम्हारे बीच में से कोई निकल के आएगा, तुम्हारे बीच में से कोई लड़ेगा। तो इस महीने 20 है, अगले महीने 21 जाऊंगा, उससे अगले महीने 22 वार्ड में, उससे अगले महीने 23, 24, 25, 6 महीने पर वार्ड, हर महीने एक वार्ड को मुझे देना है। और बीच में जो कहीं समस्या होगी, किसी का सुख दुख होगा, वो तो मैं जाता ही रहता हूँ, वो एक अलग चीज है। लेकिन चुनावों के हिसाब से ये महीना पूरा 20 वार्ड के लिए है। जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत से आप जो वार्ड हैं, वार्ड के हिसाब से सदस्यों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपका मन फिर 27 में है? कहीं ना कहीं देखो, हमको लग रहा है कि 27 में आप। देखो अभी तो सबसे पहले अपना जमीनी तैयार करनी होती है। जी जी हवाबाजी तो कुछ भी ना, मैं विश्वास करता हूँ हवाबाजी में जी ना। आगे क्या होगा क्या नहीं, वो परमात्मा के अधीन है। परमात्मा जो चाहेगा होना तो देखो वही है। मैं कुछ भी आज कह दूं और कल वो चीज परमात्मा नहीं चाहता उसे करने का, तो वो चीज हो नहीं पाएगी। तो अभी तो जैसे 26 आ रहा, तो अपना फोकस 26 पे है। 27 में देखेंगे जो भी होएगा। ठीक है ना ये जी। अच्छा, ऑन कैमरा ये बताइए चौधरी साहब, जैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपने सोचा था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा जनता से जितना भी मिल रहा है? अगर ईमानदारी से बताऊं, जी 1 साल में मैंने इतना कुछ पाया है। इस 1 साल में अपने क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि अब से पहले मैं यहां था नहीं। 1 साल में लोगों को ये नहीं पता होता हमें करना क्या है। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूं, इस 1 साल के अंदर, पिछले साल दिवाली पे मुझे जिम्मेदारी दी गई थी ये, और अब पिछले से पिछले साल दिवाली पे दी गई थी, पिछले साल की दिवाली भी चली गई, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे।
आज मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, हर गांव का तो मुझे नाम पता है और हर गांव में मेरे साथी खड़े हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग। नाम से जान रहा हूं, गांव को जान रहा हूं, साथियों को जान रहा हूं। ये घर बैठ के कॉपी पेन में लिख के नहीं होता, ये क्षेत्र में निकल के लोगों की समस्याएं सुन के, लोगों के लिए खड़े होके, उनके सुख दुखों में खड़े होके, उनके लिए सामने कितना भी ताकतवर नेता या आदमी हो, बिना घबराए उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई खड़ा है, आगे मत देखो कौन है कौन नहीं है। तो ये गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, इस एक साल में जितना प्यार यहाँ के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मेरे गुआंढ के लोगों ने मुझे, मेरे गांव के लोगों ने दिया है ना, मैंने ये एक साल पहले जब मैं यहाँ आया था, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। प्रश्न आपसे ये है, जैसे आपके ताऊ जी से, आपने अपने ताऊ जी से राजनीति सीखी, आपके ताऊ जी वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, उसके बाद में अचानक उन्होंने भाजपा का दामन थामा। कहीं ये भी तो हो सकता है कि आप भाजपा से ही चुनाव लड़े? हाँ, नहीं, टिकट तो भाजपा से ही मांगेंगे भाई, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस पार्टी में है। अब वो एक अलग चीज है, देखो हमारे पे ना तो नोटों के बैग है और ना हम पे किसी के बड़े नेता के आगे पीछे जी हजूरी देखो हमारे पे करी जाने की। मान सम्मान हमारे लिए सबका है, दुआ सलाम भी सब नेताओं से है, लेकिन हमारे पे बस जी हजूरी नहीं होती किसी की भी। देखो, इसी पार्टी के लिए जब काम कर रहे हैं, इसी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी पार्टी को हम लेके चल रहे हैं और हमारे दिल में भी इसी पार्टी के लिए सम्मान है, इसीलिए हम हैं यहाँ। वरना तो और भी बहुत लोग हैं, और भी बहुत पार्टियां हैं, और मेरे पास, सही बता दूं ईमानदारी से, ऑफर भी आ रहे हैं और पार्टियों से। लेकिन जब हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो अगर हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे, तब हम कह सकते हैं कि भाई इस पार्टी ये हमारी मान नहीं रही, सुन नहीं रही। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। कांग्रेस विशिष्ट नेता डॉक्टर सुशील के भतीजे प्रशांत चौधरी को आपने सुना। आज इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।